नमस्कार दोस्तों, जिम्बाब्वे के खिलाफ भारतीय टीम की शानदार जीत से खुश है तो वीडियो को दिल से लाइक कीजिए। जी हाँ दोस्तों, भारत बनाम जिम्बाब्वे के बीच तीसरा टी20 मुकाबला खेला गया और भारत ने तीसरे टी20 मैच में जिम्बाब्वे को बुरी तरह से हराकर सीरीज में 2-1 की बढ़त हासिल कर ली है। जी हाँ दोस्तों, इस मैच के पूरा हाईलाइट बताने वाले कि मैच में क्या हुआ। जी हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। जी हाँ दोस्तों, सबसे बेहतरीन मुकाबला खेला गया, रोमांचक मुकाबला, सांस से रोक देने वाला मुकाबला, भारत बनाम जिम्बाब्वे के बीच तीसरा टी20 मुकाबला। भारत ने सबसे महत्वपूर्ण अंदाज में भारत ने पहले मैच हारने के बाद भारत ने बैक टू बैक 2 मैच जीतकर जिम्बाब्वे को सबसे बड़ा हरा दिया। जी हाँ दोस्तों, टॉस जीता भारत के कप्तान शुभमन गिल ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और भारत की तरफ से सबसे खूंखार ओपनिंग जोड़ी उतरी मैदान पर। जी हाँ दोस्तों, यशस्वी जायसवाल के साथ कप्तान शुभमन गिल ने मैदान पर शुरुआत के लिए उतरे। यशस्वी जायसवाल पहली गेंद पर जड़ देते हैं करारा छक्का। जी हाँ दोस्तों, यशस्वी जायसवाल वापसी करने के बाद जड़ देते हैं करारा छक्का। उसके बाद बैक टू बैक 2 छक्के जड़ने के बाद एक ओवर में कम से कम 5 रन के साथ 20 रन हासिल कर देते हैं। उसके बाद कप्तान शुभमन गिल ने दूसरे ओवर में जड़ देते हैं 15 रन। जी हाँ दोस्तों, सबसे बेहतरीन चौका छक्का मारने के बाद दोनों ही बल्लेबाज 2 ओवर में भारत की स्कोर को 31 रन पर पहुंचा देते हैं। सबसे ताबड़तोड़ शुरुआत के लिए मैदान पर उतरते हैं, सबसे ताबड़तोड़ शुरुआत करते हैं, पूरी तरह से जिम्बाब्वे की गेंदबाजों को छक्के छोड़ा लेते हैं दोनों ही बल्लेबाज। जी हाँ दोस्तों, दोनों ही बल्लेबाज तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी जाने जाते हैं, लेकिन भारत को 36 रन पर यशस्वी में सबसे बड़ा झटका लगता है। फिर अभिषेक शर्मा शुरुआत के लिए मैदान पर उतरते हैं शुभमन गिल का साथ देने के लिए। जी हाँ दोस्तों, दोनों ही बल्लेबाज आक्रामक हो जाते हैं पूरी तरह से। अभिषेक शर्मा आते ही ताबड़तोड़ छक्के लगा देते हैं। उसके बाद शुभमन गिल में भी कहाँ पीछे रहने वाले थे, शुभमन गिल भी जड़ देते हैं करारा छक्का। जी हाँ दोस्तों, उसी बीच भारत को दूसरा झटका लगता है अभिषेक शर्मा के रूप में। अभिषेक शर्मा मात्र 10 रन पर ही आउट हो जाते हैं। उसके बाद ऋतुराज गायकवाड़ साथ देने के लिए मैदान पर उतरते हैं शुभमन गिल कप्तान का। जी हाँ दोस्तों, कप्तान शुभमन गिल और ऋतुराज गायकवाड़ के बीच जबरदस्त साझेदारी होती है। दोनों ही बल्लेबाज तूफानी अंदाज में जाने जाते हैं। ऋतुराज गायकवाड़ पूरी तरह से फॉर्म में आ चुके हैं। ऋतुराज गायकवाड़ हर गेंद पर चौके चौके मारे थे, तो दूसरी तरफ शुभमन गिल कप्तान ने भी सबसे बड़े मंच के साथ मैदान पर उतरे। दोनों ही बल्लेबाज छक्के चौके मारे थे। इसी बीच कप्तान शुभमन गिल जड़ देते हैं 8-10 शतक। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद ऋतुराज गायकवाड़ और शुभमन गिल के बीच जबरदस्त साझेदारी हो जाती है। कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ 50 रन मार चुके थे। दोनों ही बल्लेबाज ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। इस बार शुभमन गिल ने जबरदस्त अंदाज में मैदान पर उतरे, चौके चौके की बारिश कर डाली है। दोनों बल्लेबाज ने पूरी तरह से ढेर कर देते हैं जिम्बाब्वे के गेंदबाजों को। उसी भी सबसे बड़ा झटका लगता है शुभमन गिल कप्तान के रूप में 66 रन बनाकर कप्तान शुभमन गिल आउट हो जाते हैं, तीसरा झटका। फिर संजू सैमसन आते हैं ऋतुराज गायकवाड़ का साथ देने के लिए मैदान पर। जी हाँ दोस्तों, दोनों ही बल्लेबाज फिर से तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। दोनों ही बल्लेबाज पूरी तरह से आक्रामक हो जाते हैं और पूरी तरह से जिम्बाब्वे के गेंदबाजों को आड़े हाथ लेते पूरे जबरदस्त अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं। पूरी तरह से हर गेंद को बाउंड्री भेजने के लिए काबिलियत दोनों ही बल्लेबाज रखते हैं। दोनों ही बल्लेबाज आक्रामक हो जाते हैं, तूफान बल्लेबाजी के लिए पूरी तरह से आक्रामक होने के बाद तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते ऋतुराज गायकवाड़ जबरदस्त अंदाज में बल्लेबाजी करे थे, लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ ने मात्र 49 रन पर ही आउट हो जाते हैं। भारत को लगता है चौथा सबसे बड़ा झटका। जी हाँ दोस्तों, इन्फॉर्म बल्लेबाज। उसके बाद रिंकू सिंह आते हैं आखिरी दो गेंद के लिए सामना करने के लिए। संजू सैमसन और रिंकू सिंह के बीच आखिरी 2 गेंद के लिए जबरदस्त बल्लेबाजी होने के बाद भारत सबसे बड़ा स्कोर कर चलने बनता है। जी हाँ दोस्तों, भारत ने 182 रन का सबसे बड़ा स्कोर खड़ा कर देती है जिम्बाब्वे के सामने। जिम्बाब्वे को मिला 183 का लक्ष्य। जिम्बाब्वे की तरफ से सबसे खूंखार ओपनिंग जोड़ी मैदान पर उतरी। जी हाँ दोस्तों, सिकंदर रजा, बयर डिकन है, दोनों ही बल्लेबाज मैदान पर उतरे, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए मैदान पर उतरे। दोनों ही बल्लेबाज आक्रामक हो जाते हैं, जड़ देना चौका छक्का, लेकिन आबिश खान ने पूरी तरह से ढेर कर देते हैं सबसे बड़ा बल्लेबाज डिकी मैचा को पूरी तरह से आउट कर देते हैं। उसके बाद साथ देने के लिए मैदान पर उठ रहे हैं डियर नेम। दोनों ही बल्लेबाज आक्रामक हो जाते हैं और पूरी तरह से छक्के चौके फिर से शुरुआत करने के पावर प्ले का सब बखूबी फायदा उठाते हैं, जड़ देते हैं सभी करारा छक्का। जी हाँ दोस्तों, उसी भी आवेश खान ने सबसे दूसरा झटका दे देते हैं, सिकंदर रजा को आउट कर देते हैं मात्र 15 रन पर कप्तान को। फिर आते हैं तीसरे नंबर पर बी डयाना। दोनों ही बल्लेबाज फिर से आक्रामक हो जाते हैं और पूरी तरह से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए जिम्बाब्वे के स्कोर को फिर से लंबा तक ले जाते हैं। दोनों ही बल्लेबाज आक्रामक हो जाते हैं, लेकिन वाशिंगटन सुंदर ने बोल्ड कर देते हैं, तीसरा झटका। फिर आते हैं बिनी दयाने। दोनों ही बल्लेबाज फिर से मैदान पर आते हैं, जबरदस्त अंदाज में बल्लेबाजी के तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं। भारतीय गेंदबाज को समझ नहीं आता कैसे आउट किया जाए इस बल्लेबाज को, लेकिन सबसे बड़ा झटका वाशिंगटन सुंदर फिर से दे देते हैं और पूरी तरह से ढेर कर देते हैं डिनियाद को और सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक झटका दे देते हैं। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद फिर आता है सबसे बेहतरीन बल्लेबाज बिटिया ने।
पूरी तरह से तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे, पूरी तरह से हर गेंद को छक्के छक्के मारे थे। सबसे बड़ा ट्विस्ट है कि रवि बिश्नोई ने पूरी तरह से भैया को पूरी तरह से ढेर कर देते हैं, सबसे 5 बार सबसे बड़ा झटका दे देते हैं। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद इंडिया का साथ देने के लिए मैदान पर उतरते हैं सबसे खूंखार बल्लेबाज बिरिडिया ने। जी हाँ दोस्तों, दोनों ही बल्लेबाज पूरी आक्रामक हो जाते हैं, पूरी तरह से सबसे बेहतरीन अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक झटका दे देते हैं वाशिंगटन सुंदर ने। जी हाँ दोस्तों, वाशिंगटन सुंदर ने बिरयानी को पूरी तरह से आउट कर देते हैं और सबसे बड़ा छोटा झटका दे देते हैं और अफगानिस्तान पूरी तरह से जिम्बाब्वे को ढेर कर देते हैं। जी हाँ दोस्तों, जिम्बाब्वे को पूरी तरह से भारत ने 6 विकेट से हराकर इस बार सबसे बड़ा 23 रन से सबसे बड़ी जीत हासिल कर लेते हैं। इस बार 23 रन से भारतीय टीम ने जीतकर सीरीज को 2-1 से बढ़त बना लेती है। जी हाँ दोस्तों, इस बार सबसे बड़े अंदाज में हरा देती है जिम्बाब्वे को। तो ऋतुराज गायकवाड़ और शुभमन गिल में कौन एक बेहतरीन बल्लेबाज मानते हैं, आप जरूर कमेंट करके अपनी राय नीचे दीजिए। तो इस बार क्या भारतीय टीम ने जिम्बाब्वे को इस बार सीरीज में हरा कर क्या भारत सीरीज जीतकर भारत लौटेगी या नहीं, जरूर कमेंट करके अपनी राय दीजिए।